कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन की हार पर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी और ताड़ीबंदी से लोगों में आक्रोश है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब कुढ़नी गए थे तो इसका विरोध हुआ था। इस आक्रोश का फायदा भाजपा ने उठाया है, इसलिए महागठबंधन कुढ़नी विधानसभा सीट हार गया। कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने बताया कि जब जेडीयू और भाजपा साथ थी तब सब पार्टियों ने मिलकर शराबबंदी लागू की थी। जब जेडीयू और भाजपा अलग हो गए तो भाजपा शराबबंदी के खिलाफ हो गई। मुझे भी लगा कि इसमें हम जब दौरे पर गए थे तो निश्चित तौर पर हम सभी कांग्रेस लोग भी गए थे, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी भी थे, हम लोग सब साथ घूमे। लग रहा था कि बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे, लेकिन जब वहाँ पे राजनीति ये जब भारतीय जनता पार्टी जदयू के साथ था, शराबबंदी जब हुआ सदन में, सभी लोगों ने, सभी पार्टी ने मिलकर शराबबंदी की थी। वहाँ इन लोगों ने क्या किया, जब हट गए भारतीय जनता पार्टी तो वहाँ गेम ये किया कि सभी जो ताड़ी पीने वाले देखे विरोध हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जब मंच पर थे और ताड़ी लेके सभी लोग, पारसी समुदाय के लोग और मुशहर लोग, जितने लोग थे करीब 20-25 हज़ार वोटर, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने उसको बरगलाने का काम किया। और ये शराबबंदी लेके जो ताड़ी खोलिए लेके जो नहीं हुआ, इसके चलते निश्चित तौर पर उसमें नाराजगी थी और हमको लगता है कि वो लोग सारे लोग बीजेपी को वोट कर दिए हैं, इसलिए उनकी जीत हुई है। भाजपा ने कुढ़नी के पासी समाज और मुसर समाज को बरगलाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी तो लोगों के हित में है, लेकिन भाजपा ने चुनाव में दुष्प्रचार किया। 2024 के चुनाव में निश्चित तौर पर महागठबंधन की जीत होगी। लेकिन जहाँ तक और सब जातियों का, शराबबंदी तो जनता के हित में है, परिवार के हित में है, लेकिन उसको बरगलाने का काम ही भारतीय जनता पार्टी ने किया। जब तक आप सरकार में थे तो उसकी चर्चा नहीं करते थे, सपोर्ट करते थे, और जब आप सरकार से अलग हुए और आप देखिए कि वो लोग, गरीब लोग जो है, ताड़ी वाला इश्यू पर आपने बरगलाया लोगों को, वह वोट निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को चला गया, करीब 10-12 हज़ार वोट। इससे मुझे लगता है कि इसके चलते उसकी जीत भी है, 3,000 से जो भी जीत हुआ है। लेकिन मेरा मानना है कि ये जनता को बरगलाया गया, इसीलिए हम लोग वहाँ रहे। अजीत शर्मा ने बताया कि पासी समाज और मुसर समाज के लगभग 10 से 12 हज़ार वोटर हैं। ताड़ी बंद होने से इनमें रोष था। बता दें कि कुढ़नी सीट पर बीजेपी के केदार गुप्ता को 76,653 वोट मिले थे। वहीं जेडीयू के मनोज कुमार कुशवाहा को 73,008 मत हासिल हुए थे। सर, वोट डिवाइड की आप बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्या ऐसा लग रहा है क्या कि कोई समाज का एक ऐसा तबका है जो कि सरकार के पक्ष में नहीं है किसी भी कारणवश? नहीं, सरकार के पक्ष में तो सब ऐसा विकास हो रहा है। रोजगार भी शुरू हो गया देना, जो कि नहीं हो रहा था। आपको महंगाई को भी रोकने की दिशा में काम हो रहा है, स्वास्थ्य के काम हो रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर ये शराबबंदी वाला इशू उन्होंने किया, और ख़ास करके शराबबंदी में जो गरीब तबके के लोग हैं, जो कि नीरा उतारते हैं गाछों से और दिन भर रख के ताड़ी कन्वर्ट हो जाता है, निश्चित तौर पर उनको दिमाग में डाला गया कि माननीय नीतीश कुमार जी इसको बंद किए, उससे कमाई भी होती है उन लोगों को। इसलिए ये निश्चित तौर पर वो समुदाय जो है, निश्चित तौर पर हमें लगता है कि वोट नहीं किया होगा। ऐसे ये तो समीक्षा के बाद ही इस पर प्रकाश डालेंगे। लेकिन जो विरोध हुआ वो भारतीय जनता पार्टी, देखिए, बरगलाने में काफ़ी आगे रहती है, बेवकूफ़ बनाती है जनता को। 2 करोड़ युवकों को रोजगार 14 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी दे रहे थे, एक भी रोज नहीं मिला। 15-15 लाख सबके खाते में दे रहे थे, एक भी नहीं मिला। नोटबंदी जो की तो बड़े उद्योगपतियों को फायदा हुआ, गरीब लोगों को नुकसान हुआ। तो बोलते बहुत कुछ है, लेकिन इफेक्ट्स जनता को नहीं मिलता। इसलिए जनता तो सब समझ रही है, लेकिन यहाँ पे लगता है कुछ ना कुछ कारण रहा। लेकिन हमको यहाँ चुनाव हारना नहीं चाहिए था, निश्चित तौर पर महागठबंधन की जीत होती, लेकिन जनता को गुमराह किया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जो हमेशा किया जाता है। कोई चिंता की बात नहीं है, जनता फिर समझेगी और अगला चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेगी। क्या लगता है सर कि कह सकते हैं ताड़ी वाला इशू तो वहाँ विरोध हुआ था, क्योंकि वो लोग का धंधा वही है कि नीरा पर तो रोक है नहीं। करते ही लोग क्या है कि नीरा उतारते हैं, जो बिका नहीं बिका तो उसको वो दिन भर धूप में रखते हैं, तो वो ताड़ी में कन्वर्ट नशे में हो जाता है। निश्चित तौर पर वो चूँकि शुरू से आदत लगी हुई है और लोग उसको भड़काने में, आपके देखिए आदरणीय जीताराम मांझी भी बोल देते हैं कभी कभी बीच में, और अभी तो भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता बोलने लगे कि राजस्व का नुकसान हो रहा है, शराबबंदी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।